In this lecture, we are going to discuss how to convert infix expression into postfix expression using stack. Okay, this is a operator precedence and associativity chart. ओके, इसका भी इसमें बहुत यूज़ होगा। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होती है हमारी पैरेंथेसिस की, फिर एक्सपोनेंशिएशन की, इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, फिर होती है प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, इसकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट, फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इनकी एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, दिस वाज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस चार्ट। Points to remember for stack operation. These are the points which are required: how to convert, how to push and pop operator in a stack. इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे हम स्टैक को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और कैसे इसमें जो है ऑपरेटर को पुश और पॉप करते हैं। फिर हम इन ये जो लॉज है या जो ये पॉइंट्स हैं इनको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन गिवन ओवर हेयर। इसको हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा दिया इसमें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने सिंबल्स को इस तरह से लिखना है यहाँ पे। क्या क्या हम स्कैन कर रहे हैं सिंबल्स को, इससे पहले सबसे पहले ए है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट है, फिर बी है, फिर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये इनका इंडेक्स नंबर है, ये स्टैक है हमारी और ये एक्सप्रेशन है। ओके, ऑपरेटर्स आपके स्टैक में आएंगे और ऑपरेंड्स का आएंगे एक्सप्रेशन में आएंगे। अच्छा, होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द रूल हम क्या करेंगे, कुछ जो ये ऑपरेटर्स हैं ये स्टैक से एक्सप्रेशन में भी आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू, इन पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, जब जब ये लॉ फॉलो होंगे, जब जब ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे हम, जब जो ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं फॉलो किए जाएंगे, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ये जो ऑपरेटर्स हैं ये यहाँ पर भी एक्सप्रेशन में भी आएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, फाइनली हमारा जो हमने एक्सप्रेशन दिया है इनफिक्स का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा फाइनली पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंबल आया वो क्या आया, सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आया वो ये है ऑपरेटर, ऑपरेंड जो आया वो ए आया, तो ऑपरेंड कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन में जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हमने एक ब्रैकेट लगाया था तो वो कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। ठीक है, पैरेंथेसिस जिसे हमने कहा। उसके बाद हमारे पास क्या सिंबल आया, प्लस आया, ये प्लस है तो प्लस कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आया, ब्रैकेट कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। और ये एक्सप्रेशन ऐसे ही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेंड तो आया नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए था। ठीक है, फिर आया बी, तो बी हमने एलिमेंट स्कैन किया। ओके, तो बी कहाँ जाएगा, सीधा एक्सप्रेशन में जाएगा, और ये स्टैक ऐसी का ऐसी रहेगा। उसके बाद फिर आया आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ गया स्टैक में। ठीक है, और एक्सप्रेशन रह गया आपका ए बी। उसके बाद आपका आया सी। ओके, सी आया तो सी कहाँ जाएगा, एक्सप्रेशन में जाएगा आपका। ठीक है, और स्टैक ऐसी की ऐसी रहेगी। फिर आपका आएगा माइनस। अब जब माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या था, पहले से मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो हुआ क्या कि माइनस के आने पे मल्टीप्लाई सिंबल आपका कहाँ आ गया, एक्सप्रेशन में आ गया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए एक लॉ है, इसके लिए एक लॉ है,
लॉ क्या है? वो लॉ ये कहता है कि जब भी आपके ऑपरेटर में आपके आपके जो स्टैक है उसमें कोई हाई प्रायोरिटी का सिंबल हो, यह है ऑपरेटर हैविंग लो प्रायोरिटी। ओके, ऑपरेटर हैविंग लो प्रायोरिटी। देखो ये आप आपके स्टैक में ऑलरेडी पहले से ये वाला, इसमें एग्जाम यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला सिंबल पहले से ऑलरेडी स्टोर था और आपने पुश किया कौन सा न्यू ऑपरेटर, क्या था वो प्लस था। हमें मालूम है प्लस की जो प्रायोरिटी वो कैसी है, कम है मल्टीप्लाई से। तो क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, ओल्ड ऑपरेटर, ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा और ये ऑपरेटर पुश होगा। ऐसे यहाँ पे भी दिखा रखा है। यहाँ पे क्या था, पहले से डिवाइड था और प्लस जो है पुश हुआ, तो ये पुश तो होगा, लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर है ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 लॉ हैं इसके, तो इन लॉ को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लॉ क्या कह रहे हैं, सबसे पहले केस क्या है, स्टैक इज एम्प्टी। तो आप जब स्टैक एम्प्टी है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे ऑपरेटर को। ठीक है, अब आपने देख लिया एम्प्टी, तो ऑपरेटर स्टैक क्या थी, एम्प्टी थी, ऑपरेटर उसमें पुश करेंगे। दूसरा केस क्या है, ऑपरेटर हैविंग हायर प्रायोरिटी। पहले से क्या था, वो स्टैक में एक प्लस था। ठीक है, प्लस था, तो आपने क्या करा, जो ऑपरेटर पुश किया उसकी प्रायोरिटी क्या है, हायर है। तो हायर प्रायोरिटी है तो इसमें कुछ फंक्शन नहीं होगा, यहाँ से कोई ऑपरेटर पॉप नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है, केस क्या है, अगला केस है ऑपरेटर हैविंग सेम प्रायोरिटी। ओके, यहाँ पे देखो कि पहले से यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था और फिर ऊपर से आपने पुश क्या किया, डिवीज़न। तो इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है, हायर, एक जैसी है, सेम प्रायोरिटी का है। तो इसमें क्या होगा, जब इस वाले केस में भी जब ऑपरेटर दोनों सेम प्रायोरिटी के होंगे तो जो ओल्ड ऑपरेटर है, जो ये वाला है पहले से जो स्टोर्ड है स्टैक में, ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑपरेटर पुश हो जाएगा। ऐसी प्लस माइनस में भी है, प्लस क्या है और माइनस की प्रायोरिटी क्या है, दोनों की सेम है, तो प्लस क्या होगा, पॉप हो जाएगा और माइनस पुश हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमने डिस्कस किया ही था, ऑपरेटर हैविंग लो प्रायोरिटी। तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी स्टैक में क्या था आपके पास, मल्टीप्लाई था और आपने पुश क्या किया, प्लस। तो जब प्लस आएगा तो हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी है, ये है डिवाइड, ये है प्लस, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉप हो जाएगा और ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। या न्यू ऑपरेटर कौन सा है, ये है, ये पुश हो रहा है न्यू ऑपरेटर, और ये ओल्ड वन क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई ऑपरेंड नहीं बचेगा, ऑपरेंड कुछ नहीं होगा स्टैक में, मतलब पुश करने के लिए, तो सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें रिमेंबर, जो हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और इनको अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ पे ये कंडीशंस आएंगी वहाँ पे इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे 2 केस हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले इस वाले उसमें क्या है, यहाँ पे कोई पॉप नहीं होगा, तो 2 केस में पॉप हो रहा है, बस 2 केस में कब पॉप हो रहा है, 2 केस में पॉप हो रहा है ऑपरेटर, एक जब दोनों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम हो। ठीक है, दूसरा कब हो रहा है कि जब स्टैक में पहले से हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर अवेलेबल हो और लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आया हो, तब क्या होगा, पॉप होगा। बस ये 2 कंडीशन में पॉप होगा, बाकी क्या है, इस वाले में कोई पॉप नहीं होगा ऑपरेटर। ठीक है, चलो तो आगे इसको अप्लाई करके देखते हैं। एक बार हमने अप्लाई करके देखा, यहाँ पे थे हम 6 पॉइंट पे, तो 6 पॉइंट्स पे हम हमारे पे क्या था, सी हमारा किस में चला जाएगा, एक्सप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, सी हमारा एक्सप्रेशन में चला गया, उसके बाद हमारे को क्या मिला, माइनस मिला, ये देखो ये माइनस मिला। माइनस को हमने क्या करना है, वो डालना है स्टैक में। अब माइनस जब डालेंगे तो ये क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है,
इसकी प्रायोरिटी है हमारी हायर। जिसकी प्रायोरिटी हायर है तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको इस मल्टीप्लाई को एक्सप्रेशन में डालेंगे। यहाँ से पॉप करेंगे इसको और यहाँ डाल देंगे एक्सप्रेशन में, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्टैक में, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या आया, डी कहाँ जाएगा, सीधा इधर आएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। फिर आएगा डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, स्टैक में। ठीक, यहाँ पे ऐसे रहेगा ये ABCD। ठीक है, तो धीरे धीरे देखो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो रहा है इनफिक्स में। ओके, उसके बाद हमें मिला ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मिला हमें एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन मिला, एक्सपोनेंशिएशन की जो प्रायोरिटी होती है वो डिवीज़न से क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, तो डिवीज़न से हायर होती है तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूल है, यहाँ पे भी रूल लगेगा एक। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे इस पॉइंट की वजह से मूवमेंट नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेटर हैविंग हायर प्रायोरिटी। पहले से जो था यहाँ पे स्टैक में कोई लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे हायर प्रायोरिटी इस ऑपरेटर से कोई इस ऑपरेटर से हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर अगर इसमें इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डिवीज़न की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, इससे कम है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, स्टैक से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर आया एफ कहाँ जाएगा, सीधा एक्सप्रेशन में जाएगा। फिर हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट। अब देखो एक पॉइंट ये भी है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट होता है ना तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाता है। जब ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल होता है तो उनके अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एक्सपोनेंशिएशन है और डिवीज़न है। तो एक्सपोनेंशिएशन पहले एक्सपोनेंशिएशन जाएगा। ठीक है, ये चला गया इधर, फिर डिवीज़न जाएगा, फिर ये चला गया इधर। देखो ये एक्सप्रेशन में आ गए, और ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया ये वाला। जब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया तो अब बचा ये स्टैक में क्या बचा, अब ये बचा। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या मिला, डिवीज़न। ठीक है, अगला जो एलिमेंट है हमारा क्या है, वो भाई मल्टीप्लाई। अगला जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी क्या है, वही रूल है कि यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी इससे हायर होती है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। एक्सप्रेशन ये है हमारा, और ये स्टैक में कंडीशन बनी हुई है। उसके बाद जी आया, जी जाएगा हमारा एक्सप्रेशन में। ठीक है, फिर आ गया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया आता है तो हमें मालूम है क्लोजिंग ब्रैकेट से ये ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो गया एक तरह से। ठीक है, और इसके अंदर जितने ऑपरेटर्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, आपके एक्सप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये देखो ये पहले डिवीज़न, पहले आपका मल्टीप्लाई जाएगा और फिर आपका माइनस जाएगा। ठीक है, ये चला गया यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। उसके बाद आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई मिला। उसके बाद मल्टीप्लाई मिला तो मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे। यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्या है, लोअर प्रायोरिटी का है मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर एच मिला हमें, एच कहाँ जाएगा, सीधा कहाँ चला जाएगा, एक्सप्रेशन में चला जाएगा। ये देखिए, उसके बाद मिला हमें क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, और जितने ऑपरेटर्स के अंदर थे वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, एक्सप्रेशन में। तो पहले आ गया मल्टीप्लाई, फिर आपका आ गया प्लस, और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया। तो ये हमारा इन जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इन फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये था यूजिंग स्टैक। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आते हैं। ठीक है, कि आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इन फिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग स्टैक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये इनके सॉल्यूशंस हैं।
ठीक है, इनको आप करके देखें, तो आप प्रैक्टिस करें इनकी। जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है।